जय गुरुदेव। सतगुरु की उंगली पकड़ते हो लेकिन छोड़ देते हो। सतगुरु को अपना हाथ पकड़ा दो तो भव सागर पार कर देंगे। जब देने लगते हैं तो हार नहीं मानने वाले। जिनके हिसाब से चलो तो लोक और परलोक दोनों बनने की गारंटी रहती है। ऐसे इस समय के महापुरुष पूरे समर्थ संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि सतगुरु की उंगली तो पकड़ लेते हो लेकिन छोड़ देते हो। अब यहाँ ये सब सत्संग में बताया जा रहा है, सुनोगे। अभी पूछा जाए कि क्या आप अपने कर्मों को काटना चाहते हो, स्वर्ग बैकुंठ जाना देखना चाहते हो, जीते जी इसी मनुष्य शरीर में भगवान का दर्शन, देवी देवताओं का दर्शन करना चाहते हो तो हाथ उठाओगे, कहोगे हाँ तो कहा जाए, जो बताया जाएगा तो करोगे, तो कहोगे हाँ करेंगे तो बताया जाएगा कि भाई सेवा भजन करो तो सब कबूल कर लोगे, सब हाँ कर लोगे। तो अब यह जो हाँ कर लिया वो क्या है? ये है उंगली पकड़ना, वचन देना। तो उंगली तो पकड़ा दिया लेकिन जब यहाँ से जाओगे तो कहोगे भाई हमने तो नामदान मिल गया, अब तो हम चलेंगे, लग जाएंगे इसी में, भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे। अब हम अपना समय नहीं गंवाएंगे। लेकिन जैसे दीपावली के समय बाजार सजता है तरह तरह की चीज़ों का, ऐसे ही काल के इस देश में माया ने बाजार लगा रखा है। अब आप इधर से जाओगे और कहीं दुकान पर कोई सुंदर चीज दिखाई पड़ गई, कोई सिनेमा रामलीला रासलीला ही हो रही है, तो वहाँ रुक जाओगे और वहीं समय आपका बर्बाद हो जाएगा, फंस जाओगे माया के इस बाजार में। लेकिन अगर गुरु को अपना हाथ पकड़ा दो तब गुरु फिर आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे देखो छोटे से बच्चे को बाप उंगली पकड़ा करके बाजार मेला दिखाने ले जाता है। अज्ञानता में लड़का वहाँ खिलौनों मिठाई को देखकर उठाने पकड़ने लगता है, उन्हीं चीज़ों की मांग करने लगता है और भीड़ भाड़ में पिता की उंगली छोड़ देता है। बाप अलग हो जाता है और बेटा उसी मेले में भटकता रह जाता है। जब खोजता रहता है और कभी अगर कोई मिल गया, बच्चे को मिठाई खिलाने लग गया, बैठा दिया, तो बच्चे को बाप याद नहीं आता। लेकिन बाप खोजता हुआ जब पहुँचता है तब वो मिलता है। आप ये समझो, आप ऐसे यहाँ सत्संग में आने वाले थे, कोई नहीं आने वाले थे। चाहे नए हो चाहे पुराने हो, आप जो एकदम नए आए हो, आपका संस्कार खींचा है जो आपके
अच्छे कर्म थे वो आपको खींचकर यहाँ लाए हैं। और जो पुराने नामदानी हो गुरु महाराज के हाथ में जो आपकी डोर है, उन्होंने वहाँ से इशारा किया, याद दिलाया, कहा जा जा। वहाँ उनके उत्तराधिकारी वक़्त के संत बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग कार्यक्रम में चला जा, सुनने को मिलेगा, वहाँ सत्संग होगा, वहाँ चला जा। तब आप आए हो। ऐसे बाप तो परेशान रहता है, वो तो अपने बच्चे को खोजता रहता है, लेकिन बच्चा मिठाई खाने में मस्त हो जाता है। लेकिन अगर बाप बच्चे का हाथ पकड़ लेता है तो क्या छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। बाप जब हाथ पकड़ लेता है, जब गुरु को आप अपना हाथ पकड़ा दो, तब खूब घूमो, टहले रहो। इसी देश में कोई इच्छा ऐसी नहीं है कि जो न पूरी हो। जायज़ तरीके से सब इच्छा पूरी कर लो, लेकिन गुरु का हाथ पकड़ लो तो इससे वो निकाल ले जाएंगे। कैसे? जैसे कांटों में गुलाब खिल जाता है, ऐसे ही गुरु खिला देते हैं। अगर एक बार आप अपना हाथ पकड़ा दोगे तो समर्थ गुरु आपको मुक्त करा देंगे। देखो, किसी राजा की पूजा हुई, किसी की नहीं हुई, तो किसकी पूजा हुई? त्यागियों की, महात्माओं की, महापुरुषों की। जिन राम की जीत की दीपावली आप दिया जला कर मनाते हो, उनकी पूजा हुई। किसके बदौलत हुई? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कृपा धनुज रन मारे। राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ थे। माता कौशल्या की शंका का समाधान किया। पूछा, अरे सकुमार बेटे, कम उम्र के कोमल शरीर वाले राजा के बेटा, तुम राजकुमार और इतने बड़े पराक्रमी विद्वान रावण को, जिसके सामने देवता नहीं टिकते थे, ऐसे बलवान को तुम मार करके आ गए, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तब उन्होंने कहा, माँ मैंने नहीं मारा। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कृपा धनुज रन मारे। गुरु वशिष्ठ की कृपा थी, मैं उनकी कृपा बराबर लेता रहा, बराबर उनको याद करता रहा और बराबर वो प्रेरणा देते रहे, बराबर वो हमको बताते समझाते रहे। वैसा ही मैंने किया, उस तरह से मैंने काम किया। उनको मैं कभी भूला ही नहीं, उनको मैं कभी नहीं भूला छोड़ा। मैं बराबर उनके बताए हुए युक्ति के अनुसार साधना पूजा वहाँ वन में भी करता रहा। जहाँ भी रहा तहाँ उनको याद किया। इसलिए ये उनकी दया कृपा थी। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर एक बार आप अपना हाथ पकड़ा दोगे तो जो आपके समर्थ गुरु हैं वो आपको मुक्त करा देंगे। फिर इस जन्म मरण के भव सागर के बंधन में आप नहीं आओगे। अब जैसे तेज बुखार वाले को कड़वी दवाई पिलाई जाए
तो कुल्ली कर देता है, लेकिन अगर उसे पी ले तो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन मीठी दवा पीता रहता है तो टाइम लगता है और बुखार हड्डी तक पहुंच जाता है तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब संतों को समर्पित करते हैं अपने को, कहाँ न तन मन धन, संतन को सर्वत थोड़े समय के लिए सब कुछ अपना, जिसको हम कहते हैं उनका मान लेते हैं। हालांकि उनको तन धन मान सम्मान किसी की भूख नहीं होती। सोचो आप कि जब हम गुरु महाराज से इन चीज़ों को मांगते हैं तब वो हमसे इस चीज़ को मांगेंगे या वो इसको पसंद करेंगे। जो दाता है उनको हम क्या दे सकते हैं? जो दाता है उनको हम क्या दे सकते हैं? उनके पास तो सब कुछ है। संत न भूखा तेरे धन का, उनके तो धन है नाम रतन का। पर तेरे धन से कुछ काम करावे, भूखे दूखे को खिलवावे। जय गुरुदेव।